रतन इंडिया पावर लिमिटेड की कंपनी क्या ये आगे चल के बड़ी होगी? और क्या इसके फाउंडर रतन टाटा है? क्या ये कंपनी सही में हमको रिटर्न बना के देगी? क्या इसका शेयर खरीदना चाहिए? ये सब बताएंगे बेटा, आ जाओ जल्दी। तो बेटा ताऊ आ गए। देखो बेटा, ये कंपनी को देख के मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि ये टाटा की कंपनी है, तो बेटा ये तुम गलत सोच रहे हो। शायद तुम्हारे दोस्त ने ये भी बता दिया होगा कि ये बेटा टाटा वाले की कंपनी है, या फिर ये कंपनी तुमको मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दे देगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसकी एनर्जी चलेगी और ये इतना सारा पावर देती है। लेकिन बेटा समझो, उससे पहले तुम मुंह उठा के ये देख के मत घुस जाया करो कि इसका प्राइस कम है, और कम होने के साथ में ये भी तो देखो कि इसमें इन्वेस्ट कंपनियां, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर और प्रमोटर का स्टेक है, या तुम अपने मन से ही डाले जा रहे हो? क्योंकि ये तो बेटा ये कभी कभी ये सिस्टमाइज चलाया जाता है। तुम्हारा पैसा इसमें फंसा नहीं कि उन्होंने पैसा निकाला, फिर बेटा रोते रह जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा जानकारी ले लो। रतन इंडिया पावर लिमिटेड, इसकी जानकारी तुम्हारा ताऊ बताएगा। तो ये मनुष्य की तुमको फोटो भी दिखा देता हूँ, तो ताकि तुमको समझ आ जाए कि ये रतन टाटा नहीं है और इन्होंने कहाँ दिल्ली से पढ़ाई की, बड़ी कंपनी में प्लम्बर और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उससे मतलब नहीं है कि ये कंपनी में क्या कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। आ जाओ बेटा। तो बेटा ये चार्ट तुम लोगों को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि देखो बेटा, इसमें बरत ही देखने को मिल रही है, लेकिन बरत का क्या हम अचार डालेंगे? हमको तो पता चलना चाहिए कि हमने पैसे डाल दिए और हमारे चले जाए। तो बेटा ऐसी बरत हमको नहीं चाहिए। तो देखो बेटा, मैक्सिमम चार्ज करना जरूरी है, क्योंकि जब से ये है और तब से अभी तक इसका क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि तुम लोग 6 महीने देख लेते हो, 1 साल देख लेते हो, और ये 5 साल देख लेते हो। बस ये देखने से अच्छा तो तुम ये देखो कि पहले इसका क्या रिएक्शन था। तो बेटा ये 2009 में लिस्टेड हुई थी, ये मुझे इसका डाटा थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये उसके बाद कंटिन्यू इसमें डाउनफॉल ही देखने को मिला है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, आ जाओ बेटा देख लेते हैं उसको। तो बेटा कंपनी के बारे में जानना थोड़ा सा डिटेल में ऊपर ऊपर बता देता हूँ। देखो बेटा, ये रतन पावर लिमिटेड जो कंपनी है, रतन इंडिया पावर लिमिटेड, वो बेटा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेटर कंपनी है। मतलब समझ रहे हो कि कितने लेवल का ये पावर जनरेट करती है। वो भी आ जाओ नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है इसका, अमरावती एंड नासिक। समझ रहे हो, नासिक और अमरावती में इसका सबसे बड़ा पावर प्लांट है बेटा। मतलब 2700 मेगावाट का, और दूसरा 1350 मेगावाट का इट्स लोकेशन इन महाराष्ट्र इंडिया। मतलब महाराष्ट्र में भी इसके ये जगह पे, इन दोनों पे इनका कारोबार है लाइट उत्पादन का। समझ रहे हो। और एक और अभी नई न्यूज आई है, ताजा न्यूज है, चलो उसको भी तुम्हें कवर करवा देता हूँ। तो राजीव रतन मतलब उन्होंने बताया है कि वो एंट्री करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेटा इनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अपने लिए कितना अच्छा है ये तो बेटा डिटेल देख के ही पता चलेगी। अब सीधा पॉइंट पे चलेंगे, डिटेल। तो बेटा डिटेल की बात की जाए तो मार्केट कैप देखो, NSE BSE ये दोनों पे लिस्टेड है, तुम कहीं से भी इसका शेयर खरीद सकते हो। वो छोड़ो, अब बात करेंगे मार्केट कैप की बेटा। वो मार्केट कैप 10,305 करोड़ रुपए का तो इसका मार्केट कैप है, और सबसे लो मारा है 3.30 और हाई तो 19.4, जो कि मेरे ख्याल से आज ही मारा है इसने। और बात करते हैं करंट प्राइस भी वही 19.2 है, वो भी आज ही है। आज के दिन मैंने वीडियो बनाया और आज ही यही चीज दिख रही है।
और बेटा मेन चीज बात करें तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर की 2.4% की मतलब इन्वेस्टिंग है, और ROE तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी होल्डरों को तो बेटा कुछ मिला ही नहीं है जब से इसमें इन्वेस्ट किया है। डिविडेंड भी बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन प्राइस के हिसाब से तुम समझ सकते हो कि वो डिविडेंड देगा भी क्या है। तो चलो आ जाओ थोड़ा सा ROCE, तो बेटा ये थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन ROE नहीं दिख रहा है, वो उसका कोई स्पष्ट ही किया ही नहीं है। आ जाओ बेटा और दिखा देता हूँ तुमको। तो बेटा ये पावर जनरेटर मतलब इनकी कंपनी की कंपटीटर में ये सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। देख लो नीचे रतन इंडिया पावर, तुम लोग शायद ही इसमें इन्वेस्ट इसलिए कर रहे होगे कि ये रतन इंडिया है तो मतलब रतन टाटा की है, तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा देख लेना और क्वार्टरली रिजल्ट देख लो बेटा। देखो क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो कंटिन्यू सेल्स बड़ी है, मतलब बड़ी भी है और घटी भी है, लेकिन एक्सपेंसेस समझ रहे हो, खर्चा बेटा इनका घटा ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं घटा, लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। तो मेरे को ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। लेकिन ये एक देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बेटा अभी तक ये तो माइनस था, लेकिन अब ये 10,615 है मार्च 2024 में। तो देख लेना अपने हिसाब। आ जाओ बेटा मैन एक चीज देख ले, देखो कंपाउंडिंग सेल्स की बात की जाए तो लगातार 10 साल में 26%, और मतलब सेल्स तुम बढ़ाओ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम सेल्स कितना भी बढ़ाओ लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ा के दो बेटा। हमने ये रिटर्न ऑन इक्विटी तो बेटा कुछ नहीं दिख रही, मतलब हम इस कंपनी के शेयर खरीद लें और हमें ही कुछ ना मिले, कंपनी सेल करे जा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ दिख नहीं रहा है, मतलब 5 साल के करीब में तो 2% दिख रहा है, लेकिन वैसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब 3 साल की एवरेज में उल्टा माइनस चला गया। 10 साल का तो बेटा डाटा ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं कुछ भी, समझ रहे हो। तो बेटा इक्विटी वालों को इसने कुछ नहीं दिया अभी तक। और अब मेन पॉइंट की तुमको मैं बात करूंगा, क्योंकि मेन पॉइंट आज इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड और ये क्या कर रहे हैं। आ जाओ इन्वेस्टर और रुक जाओ, ये देखो। तो बेटा इन्वेस्टर प्रमोटर देख लो, पहले प्रमोटर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर कंटिन्यू अपना स्टेक बेटा धीरे धीरे हटा रहे हैं, ताकि उनको तो पता है कि भाई लेना होगा तो हम बाद में भी ले लेंगे, लेकिन 44.6 का इन्होंने 2024 में इसमें स्टेक रखा है। तो मेरे ख्याल से 50 से ऊपर होता है तो स्टेक अच्छा गिना जाता है, लेकिन 44 भी बेटा बुरा नहीं है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि प्राइस ही 19 रुपए इसका चल रहा है अभी। और फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो बेटा सबसे 2017 में 16.12 था, लेकिन अब देख लो 2024 में 2.4%। और DII मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने मतलब स्टेक 2024 में लिया था थोड़ा ज्यादा, सॉरी बेटा 2021 में 15 पॉइंट और ये 2020 में 16 पॉइंट, देखो दोनों दिख रहे होंगे तुमको, लेकिन 2024 में उनका भी स्टेक कम है। लेकिन हमारी जो पब्लिक है, तुम समझ रहे हो, मतलब हमारी पब्लिक बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो मतलब घुसने में थोड़ा सा भी हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी घुस जाती है, प्राइस कुछ भी चल रहा हो फिर उसके बाद इसको बोल देती है ये सट्टा बाजार है। देखो अगर इस कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में घुस गई तो बेटा ये मैं मानता हूँ कि ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेगी, और धीरे 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 ये मतलब आज से 10-15 साल तक, मतलब 5-10 साल तक तुम्हारा कुछ ना कुछ तो रिटर्न देके ही जाएगी। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, और अगर देखो कंपनी की प्राइस कम है तो समझ लो कंपनी में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, इसीलिए उसकी प्राइस इतनी कम मिल रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी एक तरह से सही भी है, उसने अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी धीरे धीरे सुधारा है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें अगर तुम लेना भी चाहो तो बेटा कम मात्रा में लेना, ताकि कभी भी छोटी ये पेनी स्टॉक होते ना बेटा, ये चल जाते तो चल जाते, और इनके ऊपर चलने के पीछे का कारण है बेटा वो है इनको ऑर्डर। मतलब इनको ऑर्डर मिलते हैं तो बेटा ये चलते हैं, वरना तो ये मतलब आराम से पड़े रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन 100 में से 10-20 कंपनियां तो ऐसी भी होती है, 20-30 कंपनियां जो कि पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी वो चल जाती है, लेकिन कुछ कुछ होती है जो नहीं चलती। ताऊ ने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया तुमको। चलो अब उससे सीधा चार्ट देख लेते हैं। देखो बेटा, हमेशा की तरह तुम्हें यहाँ जाना, नीचे आना, एक दिन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके तुमको इसका चार्ट देखना है कि मतलब क्या हो रहा है इसमें। तो देखो एक दिन के चार्ट के हिसाब से तो ये है कि इसमें अभी घुसना तो मतलब ना के बराबर है। लेकिन अगर तुम फिर भी तुम्हें चुल मची और सोच रहे हो कि बेटा इतना पैसा मेरे को कोई तकलीफ नहीं देगा, तो बेटा बिल्कुल घुस सकते हो, क्योंकि बेटा इसकी रैली ऑलरेडी देखो यहाँ से यहाँ तक में बढ़ चुकी है। मतलब इसका फेयर प्राइस की बात करें तो बेटा ये था, ये वाला, ये इसका फेयर प्राइस था। मतलब इधर अगर तुम लेते तो सबसे बेस्ट था। लेकिन अब मैं तुमको बता दूं, ऐसा अगर कहीं देखने को मिले, मतलब थोड़ा सा मार्केट करेक्शन करे, या फिर ये देखो, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, तो बेटा तुम यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हो। अभी बेटा तुमको मैं बता दूं कि बेटा प्रॉफिट बुकिंग का वेट करो, अभी मुंह उठा के इसमें घुस मत जाने, वरना तो नीचे आ जाओगे। और आज ये उठने के पीछे का कारण ये है कि बेटा आज इसकी न्यूज आई थी कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में ये घुस रहे हैं। तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में घुस रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि घुस ही गए हैं। तो आदमी क्या है कि आदमी ऐसे ही मुंह उठा के मतलब इसमें लगा देता है। तो तुम्हें क्या है, सोच समझ के लगाना है। और आने वाली वीडियो में मैं तुमको अच्छी और भी कंपनी बताऊंगा कि जो कंपनी म्यूचुअल फंड उनमें इन्वेस्ट कर रही है, ताकि तुम म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा तुम उसमें प्रॉफिट कमा सको। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तुम डालोगे वो थोड़ा बहुत कमीशन ले देते हैं और तुम्हें उतना ही देते हैं जितना तुमको लेना है। समझ रहे हो? तब तक के लिए ताऊ चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय बेटा। लेकिन अभी इसका सही टाइम नहीं है, ताऊ की एडवाइस है, और बाकी तो तुम अपनी रिसर्च से जो करना है वो कर सकते हो। बाय बाय बेटा।